अक्षय, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य, आपको भी बताइए। अक्षय, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं इस समय डेटा को देखते हुए? गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दो जो स्टॉक मेरे रडार में है, एक तो दोनों स्टॉक पहले तो काफी लास्ट 3 महीने से दबे हुए हैं, ज्यादा उनमें कुछ नेगेटिविटी दिख रहा है। पर अभी एक शॉर्ट बॉटम फॉर्मेशन बना के दोनों रिवर्सल की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला जो है वो तो जो डिम्पी जी ने कहा उनसे मेरी सोच मिल रही है। पहला स्टॉक जो मैं रेकमेंड करूंगा वो बंधन बैंक है। तो जो रीजंस दिए वो वही है जो शो पे बताए गए। तो ये बंधन बैंक आप बाय कर सकते हैं 220 और 223 के रेंज में, with a target of 240। that will be the first target। दूसरा टारगेट 247 बनेगा। और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप इसमें 213 का स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है वोल्टास। तो वोल्टास का अगर प्राइस पैटर्न देखे तो 750 760 ये लेवल पे काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है वोल्टास ने। ये भी एक स्टॉक लास्ट 3 महीने से एक अंडर परफॉर्मर रहा है और हमारा मानना है कि अगस्त सीरीज में ये स्टॉक चलेगा और ऊपर की तरफ 800 पार कर जाएगा। तो ये आप बाय कर सकते हैं एट करंट रेट ऑफ 781 और 778। हमारा मानना है कि ऊपर में 825 840 के स्तर दिख सकते हैं आपको। तो टारगेट वन बनेगा आपका 821, दूसरा टारगेट बनेगा 837। और ये ट्रेड में आप 757 का स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। ऑल राइट, तो ये तो हुई ब्रॉडली इंडेक्स पर व्यू हमारे सारे एक्सपर्ट्स का, और अक्षय की ये रिकमेंडेशन भी है। एक बार लक्ष्य और वैशाली की भी रिकमेंडेशंस ले लेते हैं। वैशाली, बताएं आपकी आज की क्या होंगी रिकमेंडेशंस? एक तो टाटा केमिकल्स मुझे ये लेवल पे सही लग रहा है, बिकॉज ओवरऑल आई एम सीइंग केमिकल में एक पिकअप आ रहा है। सो टाटा केमिकल्स करंटली 1059 है, 1030 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजिशन ट्रेड रहेगा 1100। दूसरा है अदानी पावर, वो एक अच्छे ट्रेंड में आ रहा है एंड आई थिंक हमने रेकमेंड भी करना शुरू किया है राइट फ्रॉम 260 लेवल्स। फिलहाल अभी भी एक बाय ट्रेड की स्ट्रेटजी बन सकती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 260 फॉर अ टारगेट ऑफ 300। और तीसरा स्टॉक मुझे अब सही लग रहा है, वो मैंने रेकमेंड करना है, वो है केआरबीएल। सो केआरबीएल कल देखे हमने कि एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है एंड इज कमिंग आउट ऑफ इट्स कंसोलिडेशन। सो केआरबीएल पे भी जरूर ध्यान दीजिए। 370 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक 410 420 तक जा सकता है। ओके, ठीक है। टाटा केमिकल्स, आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले हमने भी बताया था कि ये करो या मरो वाली स्थिति में है और कम से कम 10 से 20% चलेगा। उस समय इसका भाव 1000 था, 1010 से 1005 के आसपास। आज ये 1060 पे खड़ा है और अब वैशाली टारगेट दे रही है 1100 रुपये का। तो यानी कि अगर आपको जो 10% कमाना था वो इस टारगेट के साथ अचीव हो जाएगा। लक्ष्य के पास जुड़ते हैं और उनसे ज़रा पता करते हैं उनके शेयर कौन से हैं। लक्ष्य, गुड मॉर्निंग, आपके शेयर्स बताइए। डिम्पी जी, सबसे पहले यहाँ पे टेक महिंद्रा है, मेरा बाय कॉल है। स्टॉप लॉस रहेगा 1100 का, टारगेट 1145 1150 का रहेगा। टाइटन बाय रहेगा 2970, टारगेट 3055 और 3070 रहेगा। यहाँ पे सन फार्मा सेल है 1155 का, स्टॉप लॉस है, टारगेट 1125 1117 का। और ऑटो में मुझे लगता है कि यहाँ पे सेल द न्यूज काइंड ऑफ सिनेरियो हो सकता है और नंबर्स आने के बाद। और मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को मेरा लगातार 1 हफ्ते से 10 दिन से बना हुआ है बाय, तो वो अभी भी बाय द डिप रहेगा। हमारे स्टूडियो में कुणाल बूथरा भी आ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। कुणाल, मॉर्निंग, कौन से ट्रेड्स दिख रहे हैं आज? कहाँ कहाँ रिकमेंडेशंस होंगी? तो 2 बाय कॉल रहेगी। पहला बाय कॉल रहेगा बीईएल पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट भी स्टॉक ने दिया है डेली चार्ट्स पे। तो इस पे बुलिश कॉल रहेगा। एक्सपेक्ट करूंगा 138 टारगेट बीईएल पर, 127 का स्टॉप लॉस। और एनएचपीसी इसने भी आई थिंक एक 10 या 12 साल का बड़ा ब्रेकआउट दिया है 50 के लेवल्स को क्रॉस करके। तो इसको भी बुलिश कॉल, इस पे भी बुलिश कॉल सजेस्ट करूंगा। एनएचपीसी पे पोजीशनल कॉल रहेगी। 58 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 47 का रख सकते हैं। यस, इनफैक्ट एनएचपीसी पे कल अच्छी ब्लॉक्स भी लगी हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक्स को तो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा ठीक है, शुक्रिया कुणाल, ये दोनों स्टॉक्स हमें आज बताने के लिए। वोरा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी आइए आज की रिकमेंडेशन लेते हैं, फिर इस स्टॉक पर पॉसिबल ट्रेड डिस्कस करेंगे। कुछ बताएं, मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, जस्ट अ क्विक वर्ड ऑन द इंडिसेस। कल हमने बाय ऑन डिप्स की बात की थी, वो हमें बहुत क्लियरली प्ले आउट होते हुए दिखा है। तो जब तक निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही अपने 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करके चल रहे हैं, बाय ऑन डिप्स का जो व्यू है इंडिसेस पे बिल्कुल बना रहेगा। दिस इज एज फार एज द इंडिसेस गो।
जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 कॉल है मेरे, दोनों ही ब्रेकआउट कैंडिडेट्स हैं। सेल अगेन पूरे ही मेटल पैक में हमने अच्छा खासा मूव देखा है। सेल ने कल अपने 93 के जो रेजिस्टेंस जोन है उसको ब्रेक किया है, वॉल्यूम के साथ एक अच्छा हमने इसमें अप मूव आते हुए देखा है। तो यहाँ पे आप एक जो मोमेंटम है कंटिन्यू होते देखेंगे। 96 और 98 के टारगेट्स के लिए 93 ये अब आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। जो मेरा दूसरा कॉल है वो है कैप्लिन पॉइंट। ये स्टॉक भी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा था, नियर टर्म कंसोलिडेशन में चला गया था, बट कल वेरी सिमिलर टू सेल इसमें भी वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट आया है। तो ये जो है मूव ये आपको 930 से 950 के लेवल्स दिखा सकता है। 890 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, एज अ पार्ट ऑफ आवर एडवाइजरी सर्विसेज, ये कॉल्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किए हैं। और साथ ही वी रिमेंबर मेटल पे आप ट्रेड्स दे भी रहे थे कई दिनों से और सेल पर आपकी कन्विक्शन बनी हुई है।